ओके, तो नाउ अब आप लोग जरा ध्यान से समझिए जो मैं आप लोगों को समझा रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हमने देखा मार्केट का टारगेट हमने सेट कर लिया कि मार्केट क्या करने वाला है और कहाँ जाने वाला है। ये 73,700 के पॉइंट को ब्रेक करके और ऊपर जा सकता है। ये हमारा मतलब ऊपर का हमारा टारगेट फिक्स नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, उसको भी डिटेल में सीखेंगे जब हम बात करेंगे फिबोनाची के ऊपर, तब अभी नहीं, उसको बाद में सीखेंगे। द टारगेट सेट करना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आप अभी ये देखो हमारा मेन टारगेट क्या है। 73,730 का टारगेट है जिसको मार्केट को टच करना चाहिए, अभी नहीं, एक हफ्ते के अंदर बट करना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। और लोअर टारगेट हमारा है जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट एनालिसिस आप लोग अभी सीख जाओगे धीरे धीरे करके, टेंशन आपको नहीं लेना। देखो अभी क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हमने अपना देखा कि लोअर टारगेट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द स्मॉल मैजिक वी, मतलब अकॉर्डिंग मतलब मैजिक में मल्टीपल होते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू स्मॉल मैजिक वी टारगेट मार्केट को अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करने के लिए यहाँ तक ऊपर आना चाहिए। तो हमने अपना टारगेट सेट कर लिया कि यहाँ तक मार्केट जाएगा। हम देखेंगे उसको, करेंट अभी चल रहा है, आप लोग खुद भी देख सकते हो। अभी तो चल रहा है 5 मिनट में है, हार्डली ये लेगा 1 घंटे 2 घंटे लेगा, लेकिन वो जल्दी ही कवर कर लेगा जिस तरीके से मोमेंटम है। रुकेगा तो ये ट्रेंड लाइन लेवल पे ही यहाँ पर थोड़ा सा रुक पाएगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन लेवल पर ही यहीं पर आसपास थोड़ा रुक सकता है। यहाँ से हल्का सा नीचे आकर के पुल बैक देकर मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन जाएगा यहाँ तक, ये हमने टारगेट सेट कर लिया। ओके, तो ये चीजें आप खुद भी देख लेना 1-2 घंटे के बाद जैसा भी है, नहीं तो फिर कल या परसों जो भी हम लोग मिलेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको अब यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको समझाया कि क्या है किस तरीके से, अब आप इसको देखो, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं अदर चीजों को, ठीक है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे और क्या डिस्कस करें, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें तो आपको समझा ही दिया है। रही बात अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना, तो उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हो गया सारी चीजें, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा मैं ना पैटर्न्स वगैरह को आपको बता देता हूँ, जो पैटर्न्स वगैरह लोग पूछ रहे थे, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। वो मेरे पास अभी थोड़ा समय है तो मैं सोचता हूँ कि 10-15 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इजी है। एक पैटर्न समझाऊंगा, सारे पैटर्न सेम काम करेंगे, बस आप फोकस करो। दो पैटर्न देता हूँ, एक डब्ल्यू और एक एम पैटर्न को, ठीक है। लेट सपोज दो टारगेट मेरा है, दिस इज द नंबर 1 टारगेट अपर साइड का, एंड दिस इज नंबर 2 टारगेट लोअर साइड का, ठीक है। तो दो टारगेट हमारा है, अब मान के चलते हैं, कंडीशन लेके चलते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर उठता है, ठीक है, नीचे आता है, ठीक है, अगेन से ऊपर उठता है यहां से, ओके, ये ऊपर उठा, ये नीचे आया, और ये ऊपर उठा, अब ये नीचे आ रहा है। तो ये क्या बना रहा है, एम पैटर्न बना रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, एंड जो भी चीजें आपने यूट्यूब पे सीखा है, जो आपके पैटर्न्स होते हैं उसके हिसाब से एम पैटर्न है, तो इसको यहां तक नीचे आना चाहिए। आपका स्टडी यही कहता है, बट हमारा स्टडी ये कहता है कि हमारा मैजिक भी ऊपर के साइड कवर होगा, तो इसको कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। मतलब कि एम पैटर्न कब फेल होगा, जब मार्केट अपर साइड में है और एम पैटर्न देगा तो उसको फेल होना ही होना है। क्या होना है, उस एम पैटर्न को फेल होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फेल हो ही जाएगा, लेकिन ये एम पैटर्न काम कब करेगा अभी बात करेंगे। अब डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे आया, अगेन ऊपर गया, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, ये ऊपर गया, ठीक है, ये इस तरीके से नीचे आया था, मान के चलते हैं। अब ये ऊपर गया और ये नीचे आया, और अब ये ऊपर गया। तो जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगा, हम लोग अभी बात करेंगे इसको डिटेल में, तो अब ये कंपलसरी है कि इसको डब्ल्यू पैटर्न को कवर करेगा, एकदम कंफर्म है। 90% की इस डब्ल्यू पैटर्न को कवर करेगा मार्केट, क्यों करेगा, क्योंकि टारगेट अपसाइड का है। तो टारगेट अपसाइड का है तो इसको कंप्लीट मैजिक मानो, मैजिक वी मानो, ये कंप्लीट वी है, इस शेप को मत लेना, ये कंप्लीट वी लेना। तो वैसे केस में क्या होगा, मार्केट कंपलसरी है कि उसको अपर साइड में कवर करना है। तो डब्ल्यू पैटर्न जब भी इस तरीके से बनाएगा, जैसे ये देखो करंट मार्केट में अभी आपके सामने ही बन रहा है, उसी को दिखा देते हैं ना डब्ल्यू पैटर्न में, और क्या चाहिए, ठीक है। इसी को देख लो, ठीक है। अभी आप देखो ये जो करंट मार्केट में चल रहा है, ये क्या है आपका डब्ल्यू ही तो है। अब आप लोग देखो यहाँ पे ये कैसे काम करा भाई, इतना नीचे आया था मार्केट, ठीक है, ओके, ये नीचे आया, यहां तक ऊपर गया, अगेन नीचे आया, देखो डब्ल्यू बनाया कि नहीं बनाया, ऊपर गए जाके। अब ये देखो इसने यहां से एक रिवर्सल मारा, और अब मार्केट क्या कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है। क्या करेगा, डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप समझना, जो डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो भी सारे पैटर्न्स है, वो काम कब करेगा, जब मार्केट के टारगेट के हिसाब से चलेगा। हमेशा याद रखना, डब्ल्यू पैटर्न अपर साइड में कंप्लीट होगा और एम पैटर्न लोअर साइड में कंप्लीट होगा। एम पैटर्न अपर साइड में कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है,
और डब्ल्यू पैटर्न लोअर साइड में कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है कुछ केस में, बट वो 10 में से एक में होगा, मतलब उसकी एक्यूरेसी सिर्फ 10 से 20% होगी, इस चीज को ख्याल रखना। अगर उसमें एक्यूरेसी आपको 70 से 80 90% चाहिए, तो आपको फॉलो करना होगा टारगेट को, मैजिक वी को। मैजिक वी के हिसाब से जब आप ट्रेड लोगे डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न पे, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया है, बट जब आप कहोगे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर एक क्लास दीजिए, लास्ट में हम लोग इसको इन डिटेल सीख लेंगे। अभी हम लोग फिलहाल यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। तो मैंने जो चीजें आपको समझाना था, मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कि किस तरीके से मैजिक वी है। मैजिक वी में कौन कौन सी चीजों को आपको देखना है, मतलब कि रिवर्सल कहाँ पे लेना है, कहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेना है, कहाँ पर आप लोगों को बैलेंस इम्बैलेंस को समझना है, सारी चीजें मैंने इन डिटेल समझा दिया। ये चीजें आपको कहीं भी यूट्यूब पे जाके छान मार लो, कोई भी पेड कोर्स पे देख लो, आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, गारंटेड है। क्योंकि सेल्फ रिसर्च रिसर्च पूरा एनालिसिस है, आपको जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ आपको, इसीलिए इस पर अच्छे से मेहनत करो और अच्छे तरीके से इस पर प्रैक्टिस करो। जितना हो सके डेली मार्केट में बैठो, मार्केट के टारगेट सेट करो, छोटे छोटे मैजिक भी पहले देखो, फिर बड़ी मैजिक भी देखो, कंप्लीटेशन आइडेंटिफाई करो, कहाँ पे बैलेंस हो रहा है, कहाँ पे इम्बैलेंस, कहाँ पर रिवर्सल दे रहा है, कहाँ पे रिवर्सल नहीं दे रहा है। और ये सब चीजों को समझ करके आप अपने प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस बढ़ाओ इसमें, जिससे कि एक अच्छा और कॉन्फिडेंटली आप रिजल्ट डिसीजन ले पाओ। ओके, तो आज का क्लास बस इतना ही। अब आप में से किसी का डाउट है, फटाफट आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, फिर हम लोग अपना मीटिंग एंड करेंगे। जिन जिन लोगों के भी डाउट्स है, फटाफट आप अपने क्वेश्चन पूछिए, फिर हम लोग अपना मीटिंग एंड करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी पूछिए जो भी डाउट है आप लोगों के। अब पहले तो आप ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अजीत, आपका डाउट है, चलो आपका डाउट पहले लेते हैं। अजीत, क्या डाउट है आपका अजीत? सर अजीत, नमस्कार। नमस्कार जी सर, सर अजीत बताइए, बोलिए अजीत। अजीत, आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है। अजीत, आप चेक करो जरा अपना, है ना। हिमांशु, आप बोलिए। हेलो। हाँ हिमांशु बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। ओके, जस्ट वेट वेट वेट, मैं एक बार मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आपका इसमें आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है, वेट। हेलो, वेट है ना। नाउ अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है, वेट। अजीत, पहले आप बताओ क्या डाउट है। अजीत बताइए। अजीत, आपका वॉइस नहीं आ रहा है अजीत, आपने अनम्यूट नहीं किया है ना। हिमांशु, आप बताओ क्या डाउट है। हाँ, हेलो, गुड हिमांशु, इवनिंग सर। हाँ हिमांशु, गुड इवनिंग। सर मैं कहता सर, डाउट तो नहीं, बस सर मैं कहता सर 2 दिन का सर गैप चाहिए था सर इसे प्रैक्टिस करने के लिए। चलो बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं, आप लोगों को 2 दिन का गैप चाहिए कि 1 दिन का, फटाफट बताओ जरा चैट बॉक्स में। 2 दिन का गैप चाहिए कि 1 दिन का? 2 दिन का चाहिए तो फिर मंडे ट्यूसडे देना पड़ेगा, 1 दिन का चाहिए तो मंडे कल दे दूंगा। बताओ फटाफट, 2 दिन का है कि 1 दिन का, जल्दी जल्दी बताओ। चैट बॉक्स में बताइए, 1 दिन का। ओके जॉन, और बाकी लोग? राजेश, 1 दिन का, चलो ठीक है, और बाकी लोगों का? बाकी लोग जल्दी जल्दी बताओ। 2 दिन का विजय साहू, और ओनली 1 डे। ओके, और 1 डे, एक एक दिन का सब बोल रहे हैं हिमांशु, 2 दिन बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी लग रहा है 2 दिन मैं वेट नहीं कर पाऊंगा क्लासेस के लिए, है ना। 2 दिन काफी ज्यादा हो जाएगा, 1 दिन मुझे भी फेयर लग रहा है, क्योंकि 2 दिन का क्लास हुआ है, 1 दिन का गैप देते। देखो सारे लोगों ने कहा है, आपका जॉन है, राजेश है, विजय ने बस 2 दिन का बोला है, अजीत है, कन्हैया है और अमान, सारे लोगों ने 1 दिन का बोला है। 1 दिन का देते हैं, मंडे को आपको गैप मिलेगा, कल आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोई डाउट है आपको? हाँ, नो सर। चलिए ठीक, ख्याल रखिए फिर, है ना। अच्छा, आपका डाउट है, आपने पूरा लिख के भेज दिया, चलो मैं पढ़ता हूँ, है ना। अमान अहमद, ओके सॉरी, है ना, इस पे देखते हैं। अमान का डाउट है, अमान, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। अमान, आप बताओ क्या डाउट है। अमान, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग, बताइए। हेलो।
हाँ हाँ, हाँ मैं ये कह बोलिए रहा हूँ बोलिए। कि लाइक जो भी आप समझा रहे हो मार्केट में अभी, जो तो लाइव मार्केट में आप समझा रहे हो, मतलब कि लाइव मार्केट में किस हम्म तरह से मतलब जो एनालाइज करना है चार्ट को, और किस तरह से कंटिन्यू करना है इस चीज को। तो जो हम्म आप सारा का सारा समझा रहे हो, तो हम्म वो जो आपने समझाया वो ओटीसी मार्केट पे भी हम अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप कहते हो और लोग कहते हैं कि ओटीसी मार्केट रिस्की होता है यहाँ पे, और उसके कुछ हाँ। अलग फंडामेंटल्स हैं। तो उसको अपन उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसकी कुछ अलग स्ट्रेटेजी है, अलग कुछ तरह से मतलब आगे बढ़ना पड़ता है या कुछ और करना पड़ता है उसमें। ओटीसी मार्केट को मैं ये कहूंगा अमान आपको कि उसको थोड़ा सा साइड ही रखना, क्योंकि उसमें लाइव मार्केट के लॉजिक को अगर आप डाल के देखोगे ना तो आपको नुकसान हो सकता है, लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं। उसके लिए पूरा अलग हम्म। से कॉन्सेप्ट है, अलग से सीखना पड़ेगा उसको, हम अलग से बात करेंगे उस पे, ठीक है। ओके भाई, ओके। ओके, ठीक। ठीक है ना। और कोई डाउट? नहीं, और कोई डाउट नहीं है मेरा। थैंक यू। चलो ठीक, एक बार अजीत मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अजीत एक बार बताना मुझे। अजीत आप बताइए एक हो गया बार। यार, थोड़ा सा एंडिंग होने वाला है। हम्म, जो चल तो अजीत। डाउट सेशन है, मीटिंग के बाद समझाने के बाद पूछते हैं का समझ में नहीं, हाँ कुछ भी रहेगा हमें। सो बस। अजीत बोलिए, आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है, हेलो। एक बार चेक जी कर सर। लो। हाँ अजीत बोलो बोलो, ऑडिबल। सर ये कह रहे थे, आज से रिलेटेड टॉपिक से कोई डाउट नहीं था। मैंने जो कल क्वेश्चन हम्म किया था उसका मुझे हम्म आंसर नहीं मिल पाया। क्या कि मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछो। कल का ये क्वेश्चन था कि जैसे सपोज दैट मार्केट में देखते हैं हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे कि हम्म मार्केट मान लीजिए आप डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। बट जब उसको हाँ। हम आधे घंटे या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो जस्ट हम्म मार्केट उसके रिवर्सल में मतलब अपोजिट जा रहा है। तो उस ओके। टाइम पे हम कैसे मैजिक वी की प्रायोरिटी सेट करेंगे कि हमारा अप की मैजिक प्रायोरिटी रहेगी या डाउन साइड में भी हो सकती है। देखो मैजिक वी का प्रायोरिटी तो आपने पहले ही सेट कर लिया ना, तभी तो आपने टारगेट देखा है कि अप साइड का है कि डाउन साइड का है। रही जी। बात कि मार्केट जब आपके डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है तो हमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, और लेना है तो कहाँ तक का टारगेट होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग अभी डिटेल में जो चैप्टर कवर करेंगे ना, जैसे एंगल ऑफ द मार्केट है, मोमेंटम है, वॉल्यूम है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन है, तब हम इसको सीखेंगे, ठीक है। अभी इसको यहीं पे छोड़ दो, उसको हम आगे बात करेंगे। अभी मैं आपको इजीएस्ट वे समझा रहा हूँ कि मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से फ्लो में बहो, क्या क्या बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना वाला, है ना। तो जी वही चीज जी आपको हाँ। करना है कि मार्केट चल रहा है उसी में आपको ट्रेड लेना है फिलहाल। जब आपको हम्म, लगता है कि भाई उसके अपोजिट लेना है तो और भी चीजें हम लोग अभी सीखेंगे। अभी आने वाले क्लासेस में, आज तो 8वां ही दिन था, ठीक है, सीखेंगे उसको, जी। ओके। ठीक ठीक। ठीक। ओके है ना। ओके अच्छा सर। एक डाउट थैंक है यू। डॉन का। चलो मैं इनका क्वेश्चन लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, मेरा डाउट ये है कि आपने बताया कि अपर टारगेट या लोअर टारगेट के हिसाब से मार्केट का टारगेट डिसाइड होता है। मेरा क्वेश्चन है कि निफ्टी में आपने बताया कि मार्केट का टारगेट अपसाइड का है, लेकिन मार्केट तो अपर के टारगेट को टच कर चुका था, तो टारगेट तक नीचे होना चाहिए था। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जॉन का क्वेश्चन ये है कि जैसे निफ्टी है, निफ्टी ने अपना हाईएस्ट टारगेट कवर कर लिया, तो अब इसको लोअर टारगेट को कवर करना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, मैंने आप लोगों को बोला था कि हर एक चीज, वो चाहे कोई कंपनी हो, कोई इंडेक्स हो, या कोई स्टॉक्स हो, वट एवर कोई भी हो, ठीक है, उसकी एक फंडामेंटल चीज ये होती है कि वो चाहता है ग्रोथ। हर कोई चाहता है, और उसके पीछे काम करते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग, ठीक है। तो वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे गिरे, तो क्या करेंगे, नीचे गिरने के लिए आप लोअर टारगेट सेट नहीं कर सकते हो कि इतना तक नीचे आएगा। इस चीज को ख्याल रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आप बोल रहे हैं मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है तो एक लोअर टारगेट तक आना चाहिए, तो आप देखना वो ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है, ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए मार्केट आ रहा है। अब वो हर बार नहीं आया है, क्यों? क्योंकि लोअर टारगेट को नीचे, मतलब लोअर साइड में, जैसा हमने बोला कि लोएस्ट पॉइंट तक लाना वो जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको रोकने के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, और ऊपर उठाने के लिए क्या कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। देखो क्या होता है भाई, मान के चलो आपका अपना, लेट सपोज बात करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब आपको परसेंटेज लाना है, ठीक है। तो परसेंटेज लाने के लिए आप काम कर रहे हो, गिराने के लिए तो काम नहीं कर रहे हो। तो गिरेगा नहीं, गिरेगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। मतलब मान के चलो आपका 70 का एवरेज है, तो हार्डली गिरेगा तो 50 तक ही गिरेगा, वो 30 तक तो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हो उसको उठाने के लिए। यही चीज क्या कर रहे हैं कंपनी वाले, काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्राइस को बढ़ाने के लिए, शेयर्स के प्राइस को बढ़ाने के लिए। और वो एक दो लोग नहीं, पूरे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, समझ पा रहे हो। तो नीचे गिराने वाले नहीं है, ऊपर उठाने वाले ज्यादा है। इसीलिए किसी भी कंपनी के हाईएस्ट पॉइंट को हम कवर नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन लोएस्ट पॉइंट ऐसा है कि ये
एक लिमिटेड पॉइंट तक ही आएगा, उससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना डी ग्रोथ नहीं देखेगा और ना चाहेगा, तभी तो वो मैनेजमेंट टीम रखा हुआ है जो काम करे, ठीक है, इसको ख्याल रखना। ओके, और कोई डाउट आप में से किसी का? चलो फिर हो गया कंप्लीट आप लोगों के डाउट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, कल आप लोगों को मंडे का गैप देता हूँ, कल आप बैठो मार्केट में अच्छे से एनालिसिस करो, और एनालिसिस करके मुझे आप लोग अपडेट भेजना टेलीग्राम पे, स्क्रीनशॉट्स वगैरह मुझे भेजना, ठीक है। अगर आप कहीं पर फंसते हो, कोई डाउट है, आप मुझे वॉइस नोट छोड़ देना, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। कल गैप है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा, टाइम फ्रेम के हिसाब से मैजिक वीक, और ये जो आपका मैजिक वीक को कवर कर देते हैं, और इसको अदरवाइज कोई दूसरा टॉपिक लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझाना है। ऐसे करते हैं, उसको अभी छोड़ते हैं टाइम फ्रेम को। हम क्या करते हैं, कल मतलब ट्यूसडे को हम बात करेंगे नया टॉपिक मोमेंटम ऑफ द मार्केट को। मोमेंटम को पकड़ लेंगे अच्छे से, और एंगल को पकड़ लेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में आएंगे, ठीक है। तो रेडी रहना नए टॉपिक के लिए, मोमेंटम ऑफ द मार्केट के लिए ट्यूसडे को। कल गैप रहेगा, बाकी आप लोग ख्याल रखिए अपना, अपने फैमिली का। मिलेंगे परसों, ठीक है। चलिए, टेक केयर एंड गुड नाइट।